গতরাতে উত্তর গোয়ার আরপোড়া গ্রামে একটি নাইট ক্লাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে কমপক্ষে 23 জন কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। গোয়ার পুলিশ প্রধান অলোক কুমার এক সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে। কমপক্ষে 23 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ক্লাবের কর্মীও রয়েছেন, জানিয়েছেন ডিজিপি। গোয়ার ডিজিপি অলোক কুমার জানিয়েছেন যে আগুনে কিছু লোক দগ্ধ হয়েছে, অন্যরা শ্বাসরোধে মারা গিয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে সেই সময় ক্লাবে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক লোক পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলেছিল। एरिया में जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, यानी 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशन। নিহতদের মধ্যে 20 জন পুরুষ ও 3 জন মহিলা ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এটিকে মারাত্মক মর্মান্তিক ঘটনা বলে অভিহিত করে তিনি বলেন যে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা পাওয়া গেলে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।